अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक वीडियो बनाने का सोचा और वो यही था कि हम कुछ बात करें। एक बुक है बड़ी ज़बरदस्त, 48 लॉज ऑफ पावर, यानी कि ताकत और इख्तियार के 48 कानून। बहुत ज़बरदस्त एक इंस्पिरेशनल बुक, और उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से हर चीज़ एक्सप्लेन की गई है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि उस बुक को मैं एक्सप्लेन करूं, और आने वाले वक्त में हम एक एक लॉ जो है उसको आपके गोश गुजार करूं, क्योंकि बहुत सारे लॉज ऐसे हैं कि जो मैं समझता हूं कि अगर हम अपनी इज्तमाही ज़िंदगियों में लागू करते हैं और उन लॉज को अगर हम प्रैक्टिकली अमल करता देखना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो जो लॉज उसमें बताए गए हैं वो बहुत खूबसूरती से हमारी ज़िंदगी के साथ रिलेट होते हैं। हम उनको देखते हैं किस तरह से हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हमारे ऑफिस में, हमारे घर में उन लॉज को, इवन अगर हम कोई ऐसी जो है वो एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं कि जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कुछ सियासत है या कुछ ऐसी चीज़, तो उसमें भी हमें ये लॉज जो हैं बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत तरीके से इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, उसमें जो एक फ़र्स्ट लॉ है, मैं चाहता था कि अपनी पहली वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूं। वो कितना ज़बरदस्त लॉ उसमें बताया गया है। वो ये है कि आप जिस जगह पर भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, अगर वहाँ पे आपका कोई सीनियर है, आपका कोई बॉस है, सो नेवर ट्राई टू बी समथिंग मोर देन दैट पर्सन। उससे ज़्यादा आगे निकलने की कोशिश ना करें। कुछ ऐसा ना करें कि जिसमें आप उसको इस कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर दें कि ये जो मेरा सबॉर्डिनेट है, ये मेरे लिए एक रिस्क है, क्योंकि इसको मेरे से ज़्यादा पता है। ये मेरे से आगे निकलने की कोशिश करेगा, कुछ ऐसा करेगा कि जिससे मेरी जो जॉब है या मेरा जो स्टेटस है उसको एक रिस्क जो है वो खा जाएगा, वो एक रिस्क में चला जाएगा। तो ये एक बड़ी एक ज़बरदस्त कानून जो है वो बताया गया, बल्कि उसमें ये बताया गया है, इसके बरक्स इसमें ये बताया गया है कि अपनी, अगर आपको कोई काम आता है, आप कुछ काम करते हैं और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं, तो उसका क्रेडिट कोशिश करें कि आप अपने सीनियर को दें, आप अपने बॉस को दें। ना कि आप अपने बॉस को उसकी बेस के ऊपर नीचा दिखाने की कोशिश करें। आप बताएं अपने बॉस को, बल्कि बॉस को बाकियों के सामने उसकी तारीफ करते हुए कहें कि ये जो कुछ मैंने किया है, ये इनकी गाइडेंस की वजह से किया है। ये अगर मुझे मोटिवेट ना करते, मुझे अगर इसमें आगे की जानिब बढ़ने का ना कहते, तो मैं शायद ये ना कर पाता। ये जो मैंने किया है इसमें इनकी कंट्रीब्यूशन है। उनकी बेशक प्रैक्टिकली कंट्रीब्यूशन ना भी हो, लेकिन आप उसको मॉरली बताएं कि मॉरली जो है इन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है कि मैं इनके बगैर इस चीज़ का सोच भी नहीं सकता था। इसी बुक में बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी गई हैं, साथ साथ एग्जाम्पल्स है, उसमें बड़ी एक खूबसूरत एग्जाम्पल दी गई है कि एक बादशाह के उसका एक बड़ा एक करीबी दोस्त वज़ीर जो था, उसको था कि उसको जो है वो कोई ना कोई एक ऐसा ओहदा दिया जाए जो उसको बादशाह के मज़ीद करीब कर सकता था। और जैसे ही उसको पता चला कि शायद उसको वो ओहदा दिया जा सकता है, उसने एक बहुत बड़ी दावत रख दी, और उस दावत में उसने बहुत से लोगों को मदऊ किया। उसके इतने ताल्लुकात थे, कोई भी मुल्क का ऐसा शोबा नहीं था जिसमें उसने लोगों को ना बुलाया, और ऐसे में उसने बादशाह को भी बुला लिया। अब बादशाह तो गया उस तकरीब में, उसने देखा कि यार इसका तो इतना असर व रसूख है, इसको तो उसने देखा कि इसके ताल्लुकात, यार मेरे इतने ताल्लुकात नहीं हैं जितने ताल्लुकात इसने बनाए हुए हैं। तो फिर वही हुआ, उसने शाम में ही, उसी शाम में या जो भी उसे अगला दिन जो है उसने सूरज नहीं चढ़ने दिया, उस वज़ीर को बर्खास्त कर दिया और उसको जो है वो उसके ओहदे से हटा दिया और उसकी जगह किसी और शख्स को लगा दिया। नुकसान क्या हुआ कि जो आप दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि यार देखें मैं किस लेवल का आदमी हूँ, बादशाह को वो पसंद नहीं आया। बादशाह को लगा कि मेरी बादशाहत इसकी वजह से ख़तरे में पड़ जाएगी, तो उसने फ़ौरन की फ़ौरन उसका पत्ता काट के उसको चलता किया। आम प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपके साथ ऑफिसेज़ में ऐसा ही होता है, और अगर नहीं होता और आपने कुछ ऐसी ही चालाकी तेज़ी दिखाई तो ऐसा ही होगा। सो
अपने सीनियर का हमेशा रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जो कहा जाता है ना, यहाँ पे अक्सर व पेशतर एक कहावत मैं सुनता हूँ कि जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी हो तो उसको आपको भी इज़्ज़त देनी चाहिए। वो उस ओहदे पे बैठा है, उसकी कुछ अल्लाह को अदाएँ पसंद होंगी तो तभी वो उस ओहदे पर बैठा है, ना कि आप बैठ के उसकी जड़ें काटना शुरू कर दें। और जड़ें काटने वाले लोग जो हैं वो कभी भी तरक्कियाँ नहीं करते, उनकी अपनी जड़ें जो हैं वो कट जाती हैं। तो ये एक रूल जो है, रूल नंबर 1। इसके अलावा हम 48 लॉज़ जो हैं उसको पढ़ते जाएँगे, आपके साथ डिस्कस करते जाएँगे ताकि आप उनसे प्रैक्टिकली फ़ायदा उठाएँ। तो पहला रूल आपने याद रखना है, अपने से जो आपका सीनियर है या जो आपका रहनुमा है, उससे आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, बल्कि अगर आप में अच्छे गट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, तो उनका क्रेडिट भी उसकी जानिब लेकर जाएँ। तो आप इसी में उस बादशाह के, उस अपने, ऑब्वियसली अब बादशाहों का दौर तो नहीं, लेकिन आपकी जो जॉब का बादशाह है, जो आपकी बिज़नेस का जो एक, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, जहाँ पर आप एज़ अ सीनियर पोजीशन पर वो शख्स मौजूद है, वहाँ का वो बादशाह है, तो उसको कभी भी काटने की, उसको पीछे करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। बल्कि उसके साथ जुड़े रहें, उसकी तारीफ़ करें, वो आपको आने वाले जो मौके हैं उसमें आपको टॉप पर रखेगा, आगे रखेगा और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करेगा। क्योंकि तरक्की का जो सफ़र होता है वो शॉर्टकट्स के ज़रिए नहीं होता, बल्कि आपकी तरक्की के एक पूरा एक सर्कल है, जो एक पूरा एक राउंड है, वो पूरा करके ही होगा तो ही आपकी प्रॉपर तरक्की होगी। वरना लोग बहुत सारे तरक्कियां करने के बाद भी ज़मीन के ऊपर आके गिरते हैं। थैंक यू वेरी मच।